Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about tuberculosis, that is TB. So it is also an airborne disease. जैसे हमने previously discuss किया था influenza, that is also an airborne disease. Now the tuberculosis. So this tuberculosis, it is an infectious disease. Infectious bacterial disease. So this tuberculosis, it is caused by an agent, that is bacteria, which is named as mycobacterium tuberculosis. So this bacteria, ये bacteria जो है, it attacks lungs. जैसे इन्फ्लुएंजा जो है वो भी नोज़, थ्रोट और लंग्स पे अटैक करता है, और ये भी जो ट्यूबरकुलोसिस है ये लंग्स को अटैक करता है. बट इट कैन आल्सो स्प्रेड टू अदर पार्ट्स. जो हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स है, उनको भी ये अटैक करता है और उनको फिर डैमेज कर देता है. जो एज दिस इज़ एन एयरबॉर्न डिजीज़, इट स्प्रेड्स थ्रू कफिंग. इन्फ्लुएंजा भी उससे स्प्रेड होता है, वो भी स्नीजिंग से स्प्रेड होता है ना, या स्किन टू स्किन कांटेक्ट, बॉडी कांटेक्ट, उससे स्प्रेड होता है. ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये भी कफिंग से स्प्रेड होता है, स्नीजिंग से. ठीक है. इट कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू टॉकिंग, स्पीटिंग एक्स्ट्रा. ठीक है. तो ये ऐसे स्प्रेड होता है. सो सिम्टम्स जो ट्यूबरकुलोसिस के हैं, दैट इज़ इट इज़ सिम्टम इज़ बैड कफ, बहुत ज़्यादा खांसी आना, दैट कैन लास्ट फॉर अबाउट 3 weeks और मोर, है ना. 3 weeks तक भी वो खांसी रह सकती है, उससे ज़्यादा भी रह सकती है. सेकंड जो सिम्टम है इसका, दैट इज़ चेस्ट पेन, वेट लॉस, fever, night sweating, and this coughing up blood, यानी कि कफिंग के दौरान उसके साथ खून आना. ठीक है. सो when this tuberculosis it's transmitted to other parts of the body, जब ये लंग से दूसरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र होता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, द सिम्टम्स में वेरी अकॉर्डिंगली. जब दूसरे बॉडी पार्ट्स पे पहुंचता है, ये ट्यूबरकुलोसिस ट्रांसमिट होता है, तो जो सिम्टम्स है वो वेरी हो जाते हैं. जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जनरली जो सिम्टम्स है वो कफिंग है ना, चेस्ट पेन है, वेट लॉस है, फीवर है. तो सिम्टम्स चेंज भी हो सकते हैं जब ये लंग्स से दूसरे पार्ट्स में ट्रांसमिट होता है, तो दूसरे पार्ट्स को डैमेज कर देता है. वहाँ उस टाइम सिम्टम्स चेंज भी होते हैं. सो व्हेन इट अफेक्ट्स बोन्स, जब ये बोन्स पे अफेक्ट करता है, then it can damage our spinal bone and other bones also. So उनकी destruction हो जाती है. when it affects brain, जब ये brain पे affect करता है, so then it leads to meningitis. So besides it can impair our heart, liver and kidneys. So उनको भी ये अटैक करता है ट्यूबरकुलोसिस. So there are two types of tuberculosis. दो टाइप के होते हैं. ऐसे में लिखूँ टीबी. दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इट इज़ latent TB, and second it is active TB. So latent TB is that when
bacteria remain in an inactive state. In an inactive state, जब वो inactive, that means जब वो silent रहता है and causes no symptoms, उस टाइम कोई symptom हमें नहीं दिखेगा उस बॉडी में, तो उस टाइम हमें ये समझ जाना चाहिए कि जो उस बॉडी में जो ये टीबी जो है दैट इज़ लेटेंट टीबी, क्योंकि बैक्टीरिया साइलेंट है, कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, ठीक है। जो दूसरा जो है दैट इज़ एक्टिव टीबी. सो when bacteria remain in an active form or state, जब वो एक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पर लेटेंट में बैक्टीरिया साइलेंट रहता है तो हमें कोई सिम्टम नहीं दिखता है। ये यहाँ पर एक्टिव टीबी में बैक्टीरिया दैट इज़ इन एक्टिव स्टेट इन द बॉडी एंड देयर इज़ वेरियस सिम्टम्स, वहाँ पर बहुत सारे सिम्टम्स भी होते हैं जब वो टीबी जब एक्टिव होगा। सो टीबी इट अफेक्ट्स ऑल एज ग्रुप्स, टीबी जो है ये हर एक को अफेक्ट करता है, ऑल एज ग्रुप्स, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, तो हर एक को ये अफेक्ट कर सकता है। एंड इट कैन अफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हर एक जगह पर ये देखी जाती है ये डिज़ीज़। सो हाउएवर द डिज़ीज़ इट मोस्टली अफेक्ट्स यंग एडल्ट्स, ज़्यादातर ये देखा गया है कि यंग एडल्ट्स में ये ज़्यादा पाया जाता है। करता तो हर एक को अफेक्ट है, हर एक एज ग्रुप्स को अफेक्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि ये यंग एडल्ट्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। एंड दोज पीपल हु आर लिविंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहते हों उन पे भी ये ज़्यादा अटैक करता है। So most of these TB cases that can be cured by better medication. So ये ठीक हो सकता है, टीबी जो है इसको ठीक किया जा सकता है बाय द बेटर मेडिकेशन, कि अगर हम अच्छे से मेडिकेशन करेंगे तो उससे ठीक हो सकता है। सो जो एंटीबायोटिक दिया जाता है, टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक हम यूज़ करेंगे, जिस पर्सन को, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसको हमें एंटीबायोटिक देना हो, दैट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि किसको कौन सा वाला एंटीबायोटिक देना है, ठीक है। अगर देखेंगे हम वहाँ पर एज ऑफ पर्सन, जिसको ये डिज़ीज़ जो है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, पहले उसको हमें देखना है वहाँ पर कि हम अगर उसको एंटीबायोटिक देंगे या मेडिकेशन करेंगे उसकी, तो वहाँ पर हमें उसकी एज देखनी है, छोटा है बड़ा है ना, ओल्ड वन है कौन है, तो वहाँ पर हम उसकी एज देखेंगे। सेकंड वहाँ पर जो हमें देखना है दैट इज़ हेल्थ ऑफ ए पर्सन, उसकी हेल्थ देखनी है, ठीक है। ऑलरेडी कोई इसको और डिजीज़ ने अटैक तो नहीं किया है, उसकी हेल्थ कैसी है, या उसकी रेजिस्टेंस देखेंगे, दिस पोटेंशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। वो कितना रेजिस्ट कर सकता है ड्रग्स को, रेजिस्टेंस ऑफ ड्रग्स, तो उसमें उतनी ताकत है कि वो उन ड्रग्स को रेजिस्ट कर सकता है। वो देखनी है लोकेशन ऑफ टीबी, लोकेशन ऑफ टीबी, ठीक है, कहाँ पर लिवर में है। मैंने अभी बोला अगर ये जो टीबी जो है ये तो मोस्टली अटैक करता है लंग्स को, लेकिन उससे ये ट्रांसमिट भी हो सकता है दूसरे बॉडी पार्ट जो है, तो उनको भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। अब जो लोकेशन भी हमें देखनी है, जब हम मेडिकेशन करेंगे, एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे उस पेशेंट की, तो वहाँ पर हमें लोकेशन भी देखनी है टीबी की, तो वो किस बॉडी पार्ट में है, लिवर में है, ब्रेन में है, किडनी में है, कहाँ पे है, तो वहाँ पर उस टाइम हमें लोकेशन भी देखनी है। एंड द टाइप ऑफ टीबी, टाइप ऑफ टीबी दैट मीन्स कौन सा टाइप है, इज़ इट लेटेंट टीबी और
ایکٹیو ٹی بی. ٹھیک ہے. سو جو یہ ٹی بی جو ہے یا جو اینٹی بایوٹکس جو ہے اینٹی بایوٹکس they are required to be taken for long time. جو اینٹی بایوٹکس ہم لے رہے ہیں ان کو ہمیں بہت یہ مطلب ٹائم تک لینا ہے. دیٹ مینس ہمیں ایک کورس کرنا ہے اس کے لیے، کورس کرنا ہے، کورس آف میڈیکیشن. یہ نہیں ہے کہ ہم 10 دن 20 دن لیں گے اس کے لیے اینٹی بایوٹکس پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، اس کے لیے کورس رہتا ہے. دیٹ از اپ ٹو 6 months کورس. 6 months تک اس کا کورس رہتا ہے. ٹھیک ہے. ٹی بی کا جو کورس رہتا ہے وہ 6 months کا ہوتا ہے. جو ٹی بی میڈیکیشن جو ہم کرتے ہیں اٹ کین بی کوائٹ سیریس. اگر ہم دیکھیں گے اس کے جو سائڈ ایفیکٹس تو نہیں ہیں، موسٹلی یہ لیور کو ڈیمیج کرتا ہے. یہ اٹ کین بی ٹاکسک ٹو لیور. تو اگر یہ سائڈ ایفیکٹس اس کے ہو بھی جائیں گے تو یہ جو ریزلٹس اس کے ہوں گے دیٹ شوڈ بی ڈارک یورین. اگر اس کے سائڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو جو ریزلٹس ہیں دیٹ از ڈارک یورین ہوگا، فیور ہوگا اس ٹائم، جانڈس بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ لاس آف ایپیٹائٹ. تو جو ایپیٹائٹ ہے، بھوک ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی ہمیں. اسی طرح وامٹنگ تو ایکسٹرا. سو یہ سائڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اس میڈیکیشن کے. اگر ہمیں کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کرنا ہے، اگر ہمیں لگتا ہے کہ میڈیکیشن جو ہے یا اس کے سائڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں تو ہمیں کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں اس ٹائم ڈی او ٹی کرنا ہے. ڈی او ٹی ہیئر مینز ڈائریکٹلی observed therapy. ڈائریکٹلی observed تھراپی. تو اس ٹائم ہمیں یہ تھراپی کرنی ہے جس سے ہم سیٹسفائی ہوں گے کہ ہم نے اچھے سے ٹریٹمنٹ کی اس کی. سو یہ جو ٹی بی ہے ہمیں ٹوبیکو کا یوز نہیں کرنا ہے، کیونکہ ٹوبیکو سے بھی اس کا رسک بڑھتا ہے. دیٹ مینس جو ایکٹیو ٹی بی ہے وہ ہو سکتا ہے، لیٹنٹ ٹی بی نہیں، ایکٹیو ٹی بی ہو سکتا ہے ان کیس اگر ہم ٹوبیکو یوز کرتے ہیں. سو جو لوگ جن کو آلریڈی یہ ہے ڈائبٹکس ہے یا مال نیوٹریشن ہے یا جن کو کینسر کی ڈیزیز ہے یا کڈنی ڈیزیز ہے کوئی، سو دے آر ایٹ گریٹر رسک. ان کو زیادہ خطرہ رہتا ہے اس ٹی بی کا. سو ہمیں کیا احتیاط کرنا ہے؟ وی ہیو ٹو ویئر دا ماسکس، وی ہیو ٹو کور دا ماؤتھ اینڈ وینٹیلیٹڈ رومس ہمیں یوز کرنے ہیں ٹو لمٹ دا اسپریڈ آف دس انفیکشیس ڈیزیز. اس سے ہم ایسے اس ڈیزیز کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دس از اباؤٹ دی ٹیوبرکلوسس.